जय हिंद मेरे नौजवान साथियों। बताओ आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं भाई आप लोगों का तैयारी एकदम अच्छा से चलता होगा और आप लोग भाई एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस बार 2026 में फौजी बनने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत भी करते होंगे, ठीक ना। जो भी भाई का जुनून होगा हमको वर्दी लेना है, वर्दी लेना है, तो वो भाई जरूर दिन रात मेहनत करते होंगे। लेकिन जो भाई सिर्फ सपना देखते हैं तो वो भाई सपना ही देखते होंगे और कभी कभी पढ़ाई भी करते होंगे। शायद तुक्का से निकल जाए एग्जाम तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। देखो भाई, यहाँ पे एक कहावत है कि भीड़ में तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन भाई इतिहास वही रचता है जो वनली सिंगल चलता है, ठीक ना। जो लाइफ में, जो जीवन में हमेशा अकेला चलता है ना, वही यहाँ पे भाई इतिहास रचता है। तो इस बात को मेरे भाई अच्छे से याद रखना, ये कहावत खराब नहीं है, सही कहावत है, ठीक ना। देखो वहां पे तो आप लोगों का दौड़ होता है 1600 मीटर का, तो झुंड में तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन एक्सीलेंट कौन मारता है? जो हमेशा वहां पे सिंगल अच्छा से मेहनत किया होगा वही एक्सीलेंट लगाता है, ठीक ना। और रिटेन में भी अच्छा खासा नंबर वही लाता है जो यहाँ पे दिन रात सिंगल अकेला पढ़ाई करता है, तो वही भाई लाता है, ठीक ना। यहाँ पे वही भाई का रिजल्ट आता है और वही भाई को यहाँ पे वर्दी का सपना पूरा होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन मैथ का लेके आया हूँ, ठीक ना। और ये जो 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एकदम बेसिक से और अपना भाषा में अच्छा से मैं समझा के बताने की कोशिश करूंगा। तो जो भी भाई मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो भाई आप लोग यहाँ से, आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखो भाई ये चैनल पे मेरा एक दिक्कत यही है कि मेरा वीडियो है ना एक दिन दो दिन लेट करके आता है, क्योंकि भाई अकेला हम यहाँ पे सब कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। टाइम मेजरमेंट हमसे नहीं हो पाता है, इसीलिए भाई मेरा ये चैनल पे एक दिन दो दिन बीच करके क्लास का वीडियो आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भले मेरा लेट क्लास वीडियो आता है एक दिन दो दिन बीच करके, लेकिन जो ही मैं आप लोगों को समझाऊं एकदम अच्छा से समझाऊं और आप लोगों का वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, ठीक ना। तो भाई आप लोग ध्यान से देखना, जितना कोशिश होगा मैं आप लोगों को अच्छा से समझा के बताने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन हल्का लगता होगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन भाई भारी बन जाता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 प्लस 23 माइनस 62 प्लस 53 का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो भी आप लोगों को जो संख्या दिया है सभी को आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेशन कर देना है, ठीक ना। ऑपरेशन नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे सभी को प्लस और माइनस कर देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भाई कितना है, 15 है, फिर भाई आप लोगों का यहाँ पे 23 है, फिर आप लोगों का 53 है, ठीक ना। तो इसको आप लोग यहाँ पे जोड़ो, कितना होता है भाई, 5 3 8, 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा, हाथ में कितना, एक, ठीक ना। 5 2 7, 7 1 8, 1 9 होगा, ठीक ना। तो आप लोगों का भाई यहाँ पे कितना आता है, 93 रहता है। गलती तो नहीं हुआ है भाई, यहाँ पे 15 है, फिर भाई 23 है, फिर यहाँ पे भाई देखो गलती है, यहाँ पे 55 लिखा गया, ठीक ना। सॉरी चाहता हूँ इसके लिए भाई, कभी कभी मिस हो जाता है। पहले भाई कितना है, 15 है, ठीक ना, फिर कितना है, 23 है, फिर यहाँ पे आप लोगों का 23 है, फिर भाई कितना है, 53 है, ठीक ना। तो इसको आप लोगों को काउंट कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई कितना होगा, यहाँ पे आप लोगों का भाई फिर गलती हो गया, क्या लगता है, फिर देखो गलती हो गया भाई, आज मुंड ऑफ लगता है भाई, इसीलिए गलती होता है। पहला भाई कितना है संख्या, 15 है, फिर भाई कितना है, 23 है, फिर कितना है भाई, 53 है, ठीक ना, फिर 53 है। अब देखो आप लोगों का यहाँ पे भाई बन जाएगा 3 3 6, 6 और 6 और 5 कितना होगा भाई, 11 होगा, ठीक ना। हाथ में कितना, एक बचा, ठीक। उसके बाद 5 2 7, 1 8 और हासिल वाला 9, 91। तो भाई यहाँ पे 91 होता है, जब आप लोग इसको प्लस करोगे तो 91 होगा, और माइनस कितना है, 62 है। जब भाई आप लोग इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा, तो भाई आप लोगों का ये 29 आएगा, ठीक ना। तो 29 देखो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में 29 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ये तो भाई उतना समझाने की चीज नहीं है, आप लोग माइनस प्लस यहाँ पे करोगे आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सेम वही है, ये आप लोगों को दिया है 0.23 है, प्लस 0.68 है, प्लस 1.21 है। तो आप लोगों को ये भी संख्या को जोड़ देना है, ठीक ना। यहाँ पे कितना है, 0.23 है, फिर भाई कितना है, 0.68 है,
फिर भाई कितना है 1.21 है, ठीक ना। इसको आप लोगों को जोड़ देना है। ये भाई कितना होगा 8 3 11, 8 3 11 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, ठीक ना। 6 4 10 1 11 और फिर हासिल वाला 1 2, तो भाई ये कितना होगा 2.12 होगा। देखो 2.12 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे का बोलत बा, अगला क्वेश्चन बोलत बा यदि ए और बी का HCF 6 है और ए बी का LCM 36 है, तो यहाँ पे भाई ए बी का मान आप लोगों को बताना है। ए बी का मान कितना होगा, ठीक ना। तो भाई यहाँ पर एक आप लोगों का सूत्र होता है फर्स्ट गुने सेकेंड, ठीक ना। फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर यहाँ पे आप लोगों का LCM होता है, LCM और गुने में आप लोगों का भाई HCF होता है, ठीक ना। HCF होता है, तो इसी पे भाई आप लोगों को सेट कर देना है। फर्स्ट गुने सेकेंड कितना है ए गुने बी है, ठीक ना। बराबर आप लोगों का भाई LCM कितना है, तो LCM आप लोगों का भाई यहाँ पे है 36, ठीक ना। LCM आप लोगों का 36 है, गुने में आप लोगों का HCF कितना है 6 है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई जब ये गुना करोगे तो ये ए बी बराबर कितना होगा भाई, जब आप लोग गुना करोगे तो ये भाई 6 6 1 36, ठीक ना। 6 6 1 36, 36 18 1 19, यानी कि 196 होगा भाई। नहीं भाई गलती हो गया, ठीक ना। देखो इसको यहाँ पे मैं ऐसे गुना करता हूँ, ठीक ना भाई। आज मिस बहुत ही ज्यादा हो रहा है। 36 को आप लोग गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा 6 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 36 के 18, 18 और 3 21, यानी कि भाई 216 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो फिर आप लोग ये सूत्र यहाँ पे सेट कर लेना। फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर LCM गुने HCF, और इसी पे आप लोगों को सेट कर देना। यहाँ पे ए गुने बी लगा देना है, बराबर में यहाँ पे गुना कर देना है, आप लोगों का भाई राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को भारी भी लगता होगा, लेकिन देखो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा। यहाँ पे भाई संख्या कितना दिया है 15 है, 18 है, 16 है, 23 है, 29 है और 19 का औसत संख्या क्या होगा, औसत क्या होगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है औसत ज्ञात करें, तो यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे आप लोगों का एक सूत्र होता है, ठीक ना। योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या आप लोगों को याद होना चाहिए। योग और बट्टा में संख्या आप लोग ये याद है तो फिर आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को योग कितना दिया है, आप लोग ये जितना भी संख्या दिया हुआ है ना, इसको आप लोगों को जोड़ लेना है। इसको जब भाई आप लोग यहाँ पे काउंट करोगे ना तो कितना होगा भाई, तो योग आप लोगों का 120 होगा। और संख्या किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे गिन लेना है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। तो बट्टा में 6 देना है, तो 6 से आप लोगों को काट देना है, 6 दूनी 12 और 0 भाई 20, मतलब ये कट जाता है। तो 20 आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान भाषा में भाई क्वेश्चन बन गया, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम भाई निकल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सीरीजो ने 6 सदस्यों की औसत आयु की गणना 58 वर्ष के रूप में की। उन 6 सदस्यों की आयु का कुल योग क्या होगा, कुल योग, ठीक ना। यहाँ पे भाई योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोगों को भाई पता होगा औसत और योग में गुना करा देना है, ठीक ना। औसत और योग में आप लोगों को यहाँ पे गुना करा देना है, आप लोगों का भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई 6 सदस्यों की कितना है भाई, 6 सदस्यों की 58, ठीक ना, 58 वर्ष है। तो यहाँ पे आप लोगों को 6 से गुना कर देना है भाई, आप लोगों का आ जाएगा, ठीक ना। 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 5 6 30 और 4 34, यानी कि भाई 358 वर्ष आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 348 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, 348 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को औसत में से और योग में आप लोगों को भाई गुना करा देना है, ठीक ना। 6 सदस्यों बराबर कितना है भाई 58 है, और यहाँ पे 6 सदस्यों की आयु कुल योग कितना होगा, तो 6 से गुना कराओगे तो 8 6 48 होगा, हाथ में 4 होगा,
छः पाँच 30 और 4 34 यानी कि 348 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि ए बी बराबर 3 4 है और बी सी बराबर 12 8 है तो ए बी सी किसके बराबर होगा बउआ, बता ए बी किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे भाई ए लिख दो, फिर बी लिख दो, फिर सी लिख दो। ए बी बराबर कितना है भाई, ए बी बराबर भाई 3 4 है, ठीक ना। फिर बी सी बराबर कितना है तो 12 और 8 है। और फिर यहाँ पे भाई आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलता है, इसका पीछे का संख्या जो है यानी कि इसका क्या बोलता है छोटा भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 लगा देना, ये 4 है तो 4 लगा देना है, यहाँ पे 12 है तो भाई 12 लगा देना है, ठीक ना, पिछुआ भाई जिसे बोला जाता है। और आप लोग को यहाँ पे भाई गुना कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे गुना करोगे तो 12 या 36 होता है, ठीक ना। ये गुना करोगे तो भाई ये यहाँ पे भाई तो जगह भी नहीं बचा हुआ है, कैसे बताऊं। 12 या 36 ये हुआ, फिर ये 12 चौक 48 हुआ, ठीक ना। 12 चौक ये 48 हुआ, और फिर ये भाई 8 चौक 32, ये 8 चौक 32 हुआ। अब आप लोगों को काट देना है। ये भाई 36 से कैसे कटेगा तो 9 से कटेगा, ठीक ना। ये 36 से 9 से कटेगा, और ये भाई 48 कितना से कटेगा, 12 चौक 48, तो ये भाई 12 से कटेगा। और ये 32 है, ये भाई 8 चौक 32 कटेगा, ठीक ना। तो ये भाई कितना 8 आएगा। तो 9 12 और 8, देखो ऑप्शन नंबर कितना में है 9 12 8, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भाई जगह कम होने के कारण यहाँ पे आप लोगों को सही से नहीं दिखता होगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पे मान दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है ए बी बराबर भाई कितना है 3:4 है, ठीक ना। और फिर बी सी बराबर 12 अनुपात यहाँ पे 8 है। इसका छोटका भाई 4 होगा, इसका बड़का भाई 12 होगा। अपना मन से इसका यहाँ पे अंक लिख देना है 12 और यहाँ पे 4, ठीक ना। फिर यहाँ पे गुना करोगे तो ये भाई 12 या 36 होगा, फिर 12 चौक 48 होगा, फिर भाई 8 चौक 32 होगा। इसको काटते हो तो ये भाई आप लोगों का 12 या 36 न होगा भाई, यहाँ पे गलती हो गया, ये 12 या 36 होगा, ठीक ना। तो ये भाई काटोगे तो आप लोगों का 9 चौक 36 गया, ये 12 चौक 48 गया, ये 8 चौक 32 होगा। तो ये आप लोगों का भाई 9:12:8 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्या बोलता है, 12 18 और 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा 12 18 20 का। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक ना। यहाँ पे भाई कितना दिया है 12, ठीक ना, फिर कितना है भाई 18, फिर कितना है भाई 20 है, ठीक ना, फिर 20 है, और यहाँ पे अपना मन से x लिख देना है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को अंदर वाला को अंदर से गुना करा देना है, बाहर वाला के बाहर वाला से गुना करा देना है। तो यहाँ पे 12 और x में गुना करोगे तो ये भाई 12x होगा, ठीक ना। और आप लोग इसको 18 और 20 को गुना करोगे, 18 और 20 को गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा। यहाँ पे आप लोगों को 18 और 20 को गुना करना है, तो फिर भाई कितना होगा, गुना करके आप लोग लिखो। देखो मेरे भाई जब आप लोग यहाँ पे 12 और x को गुना करोगे तो ये भाई 12x होगा, ठीक ना। बराबर में यहाँ पे 18 और 20 को गुना करते हो तो ये भाई कितना हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 360 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आप लोगों को 12 और 360 में भाग देना है। तो जैसे ही आप लोग 12 और 360 में भाग देते हो तो 12 या 36 ये कट जाता है, और फिर 0 बैठा देते हो तो 30 आपका इज राइट आंसर आ जाता है, ठीक ना। अगर आप लोगों को ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है 12 18 फिर 20 और लास्ट में आप लोगों को अपना मन से x चाहे y मान के और आप लोगों को गुना करवा के यहाँ पे काट खोट के, और भाई आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। तो आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखो, 1200 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज निकालने के लिए मैं आप लोगों को भाई पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे एक सूत्र की जरूरत पड़ता है, ठीक ना।
RT और बट्टा में भाई आप लोगों का 100 होता है, ठीक ना। तो इसी पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है भाई। यहाँ पे रुपया कितना है 1200 है, ठीक ना। गुने में यहाँ पे आप लोगों का रेट कितना है 5% है। फिर आप लोगों का टाइम कितना है 5 वर्ष है। बट्टा में आप लोगों को 100 दे देना है। तो भाई आप लोग देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो भाई कितना बचा यहाँ पे 5 ये 25 हुआ। 25 और 12 को भाई गुना करोगे तो ये कितना होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हुआ। 5 से करोगे तो ये भाई 6 पाँचे 30, यानी कि 300 आपका रुपया निकल जाता है। 300 ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए बोलेगा ना तो आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए, PRT और बट्टा में 100, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई रुपया कितना है 1200 है और गुने में आप लोगों का रेट कितना है 5% है, गुने आप लोगों का टाइम कितना है तो 5 वर्ष है और बट्टा में आप लोगों को 100 से भाग दे देना है। तो जैसे ही आप लोग भाग दोगे तो काट खोट करके ये भाई 300, ठीक ना। 12 पंचे 60 और 60 में 5 से गुना करोगे तो 300 आपका आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोलता है ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। अरुण 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भारी लगता होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होगा समय ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, ठीक ना। समय बराबर भाई दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक ना। समय बराबर दूरी बट्टा चाल आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। ये आप लोगों को याद है तो भाई आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। तो भाई कितना है यहाँ पे 120 किलोमीटर है, ठीक ना। और आप लोगों का यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो आप लोग को 30 से भाग देना है। जैसे ही भाग दोगे तो ये भाई 4 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 4 घंटा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो भाई देखो कितना आसानी से बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जहां ए और बी है तो क्या होगा। तो भाई आप लोगों को बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना होगा भाई। तो ये आप लोगों का हो जाएगा भाई ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका ये सूत्र है, ठीक ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जहां ए बी है तो क्या होगा, तो यही होगा भाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है 300 का 50% का मान क्या होगा। परसेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बता चुके हैं कि 300 का, ठीक ना। तो 300 का मतलब गुना होता है, का चाहे के रहे कुछ भी रहे तो गुना ही लिखा जाता है। यहाँ पे भाई 58% है और बट्टा में आप लोगों को 100 से भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 58 को यहाँ पे भाई 3 से गुना करोगे तो ये कितना होगा यहाँ पे भाई आप लोगों का 8 तिरिक 24 होगा, हाथ में 3 8 तिरिक 24 हाथ में 3 और 5 या 15 15 और 3 18 यानी कि 184 यही ना होगा भाई। 184 होगा, नहीं गलती हुआ है यहाँ पे भाई, कैलकुलेशन गलती हुआ है। 58 8 तिरिक भाई 24 8 तिरिक 24 हाथ में 3 और 5 या 15 15 16 17 18 184 तो ही होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक ना। देखो यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ भाई, आप लोग यहाँ पे बुरा मत मानना क्योंकि कभी कभी इंसान से भी गलती होता है। यहाँ पे 58 100 है तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गया। अब भाई इसको गुना करेंगे तो 8 तिरिक 24 ही ना होगा। 8 तिरिक 24 हाथ में भाई 2 हाथ में 2 न बचेगा। फिर भाई यहाँ पे 5 या 15 और 2 17 174 ये भाई होगा, ठीक ना। यहाँ पे 3 लिखा गया था। चलो भाई तो आज मैं आप लोगों को टॉप यहाँ पे टॉप 11 क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ 11 में से कितने लोगों को आता था,
ठीक ना। जो भी भाई का यहाँ पे 11 में से कम 8 भी 9 क्वेश्चन अगर आता होगा तो फिर उस भाई का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक ना। आज का क्लास भी कैसा लगा वो भी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है परसेंट निकालने के लिए तो आप लोगों को हमेशा 100 से भाग देके और काट खोट के ऑपरेशन करके भाई यहाँ पे आंसर आप लोगों को निकाल देना है, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को तुरंत बना देना है, ठीक ना। परसेंट है जहां जहां परसेंट देखने को मिलता है 100 से भाग देना है, जो भी संख्या होता है गुना करके और यहाँ पे आंसर मिला देना है। चलो भाई तो मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।